मैंने इसके ऊपर भी बहुत पढ़ा। मैं तो एवरी फूड कैन चेंज योर जेनेटिक एक्सप्रेशन, एवरी यू कैन चेंज इट, एंड बाय टेकिंग केयर ऑफ योर गट फिर तो मजा ही मजा है, बल्ले बल्ले। तो आपका पहला काम ये है कि आप अपने गट, पहले तो आप अपने सिम्टम को समझ लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये करें जी मेरा वेट नहीं घट रहा है, मैं बड़ी कोशिश कर चुका हूँ, ठीक है ना, मैंने खाना भी छोड़ दिया, मैंने डाइटिशियन भी लगा के देख ली, मैंने जुम्बा भी कर लिया, मैंने प्राणायाम भी कर लिया। याद रखिएगा जब भी आपका वेट नहीं घट रहा है समझ लीजिएगा आपने अपने गट के ऊपर कोई ना कोई गड़बड़ की हुई है, आपके गट बैक्टीरिया की वहाँ पॉपुलेशन नहीं है या उनकी स्पेसीज आपने खत्म कर दी है। जब भी आपको कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, लेडीज में वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, उनको यूटीआई बड़ा कॉमन है। याद रखिएगा ये दोनों के दोनों बीमारियां आपके गट से आ रही है। जितने लोगों को स्किन की डिजीज है, फंगल इन्फेक्शन, याद रखिएगा वो इनकी स्किन पर नहीं है, वो उनके यहाँ पर एक बीमारी है जिसका नाम है सीफो, स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। और ये कब होती है अमित? जब आपने कोई भी प्रोटीन खाई, ठीक है, प्रोटीन आपके पेट में गई। बेसिकली हम अधूरी जानकारी लेते हैं, हमारे कई बार जो मेंटोर होते हैं वो जिम ट्रेनर होते हैं, ठीक है ना, जिनको सिर्फ एक लिमिटेड विद ड्यू रेस्पेक्ट जानकारी है, उन्हें नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, सही कह रहा हूँ। याद रखिएगा जब भी आप कोई प्रोटीन खाएंगे, चाहे वो लाइव एनिमल खा रहे हैं या कोई भी प्रोटीन खा रहे हैं, प्लांट प्रोटीन हो, कुछ कोई भी प्रोटीन आपने खा ली, पहला रूल है कि वो प्रोटीन जैसे ही आपके पेट में जाएगी तो जो भी आप खाते हैं तो इमीडिएटली आपका पेट एक चीज क्रिएट करता है, वो है हाइड्रोक्लोराइड एसिड, HCl। अगर वो HCl लो है आपका, और लो क्यों है? क्योंकि आप स्ट्रेस्ड हैं, वो तो कंप्लीट स्ट्रेस पर है, ठीक है ना, वो मान लेते लो हो गया, तो अब आप क्या करेंगे कि उसे हाई एसिड चाहिए था, क्योंकि प्रोटीन जो है एसिडिक मीडियम में पचता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट आपके मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप हाइड्रोक्लोराइड एसिड आपका लो हो गया तो जितना प्रोटीन को चाहिए था उतना नहीं हुआ, और 3-4 घंटे में उसने चर्न करके पेट में आगे फेंक देना है, छोटी आंत में दे देगा। छोटी आंत में वो प्रोटीन बेसिकली फंगस बनना शुरू हो जाती है, इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। अब आपको जितने भी फंगस है, कभी आप कहेंगे कि सर में फंगस हो रहा है, कभी आप कहेंगे कि ऑटो इम्यून आ रही है, कभी आप कह रहे हैं कि मुझे बहुत डकार आ रही है, कभी आप कह रहे हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, कभी आप कहते हैं कि मुझे इचिंग हो रही है, एक्ने हो रहा है। ये सब आपको कुछ नहीं हो रहा भाई साहब, आपका पेट खराब हो गया। पर आप ये मानते हैं कि अब लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऐड आते हैं, पेट को साफ करें 7 दिन के अंदर। भैया कभी ना साफ करें पेट को, जो सारे बैक्टीरिया निकाले, बैक्टीरिया निकल गए तो वो म्यूकस ही निकल गई तो वो तो पाइप बन के रह जाएगा। एक पाइप नहीं है आपकी आंतें, आपकी आंतें बिल्कुल एक लाइव ऑर्गन है, वो आपकी बातें सुनता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी पेरिस्टाल्टिक मोमेंट बदल जाएगी, आप खुश हैं तो बढ़िया चल रही है, तो उस समय आपको क्या करना है यही नहीं बताया गया किसी ने। दूसरी बात, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ये तो होगी सीफो। तीसरा कहता है कि त्रिफला खा लो, कोई गलत बात नहीं, त्रिफला तो मैं दूध को तो नहीं मैं रिकमेंड करूंगा, वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट केस हो गया दूध तो, ठीक है ना। कोई कहेगा कि ये गोली खा लो और पेट साफ कर लो, ठीक है ना, कोई ऐड देख लेंगे कि पेट को सफा करिए, और आप ले भी लेते हैं। और आप कितनी बड़ी गलती करें मैं बताता हूँ, अगर आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया कम हो गए तो वो बैड बैक्टीरिया के ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे, जो वहाँ 20% है, और उनके कंट्रोल से बैड बैक्टीरिया वापस ट्रेवल करते हैं, बड़ी आंत से वो छोटी आंत में आ जाते हैं, और छोटी आंत में वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने लगते हैं। और एक टाइम आता है कि जो गुड बैक्टीरिया 80% होने चाहिए और आपकी छोटी आंत में बैड बैक्टीरिया सिर्फ 20% होने चाहिए, वहाँ बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ बन जाती है, ठीक है ना। और अब इसको हम सीबो कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। और समझ लीजिएगा जब भी आपको 2 चीजों की जरूरत पड़े, एक बियर पीने की, दूसरा बर्गर खाने की, पिज्जा खाने की, चाउमीन खाने की, या फिर मीठा खाने की, समझ लीजिएगा 100% आप सीबो के पेशेंट हैं। क्योंकि ये बैक्टीरिया आपसे एक ही बात कहते हैं, ओए चल मीठा खा, ओए चल बर्गर खा, ओए चल चाय पी, और एकदम से आप पीते कहते हैं क्रेविंग हो रही है, आपको क्रेविंग नहीं हो रही है, ये बैड बैक्टीरिया। और जैसे ही आप मीठा खाते हैं या कोई भी
कार्बोहाइड्रेट या बियर पीते हैं, ये एकदम से अपनी पॉपुलेशन को और बढ़ा लेते हैं और फिर आपसे कहते हैं और लाओ। और आपके जो कम गुड बैक्टीरिया हैं वो तड़पते रहते हैं। आप उनको, आप किसी को पढ़ा ही नहीं गए कि बैक्टीरिया कैसे बढ़ाएं, किसी को ही नहीं पढ़ाया बचाए कैसे। और इनको आप 0 पैसे में आप अपने गट को ठीक कर सकते हैं। कैसे कैसे कह सकते हैं? तो जैसे स्पेशली जैसे जो आपने बात बोली ना कि मीठे की क्रेविंग या हमारी आंतों के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो जानलेवा होता है, उसका नाम है सी डिफिसिल। सी डॉट डिफिसिल, DEFICILE। सी डिफिसिल बैक्टीरिया इतना खतरनाक होता है कि ये आपके अंदर एक विशेष प्रकार की पेचिश करता है, दस्त लगा देता है। अच्छा। और ये जानलेवा तक साबित हो जाता है। कमाल की बात है,